हाय गाइज, आप सभी लोग आज अमावस्या है। आप सभी लोगों को अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अमावस्या में होने वाले जो प्रयागराज में कुंभ महाकुंभ का मेला लगता है अमावस्या के दिन, उसके ऊपर आप लोगों को एक पोयम मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो। हिंदी भोजपुरी जगत के बहुत ही अनोखे कवि थे। उन्होंने जो है कैलाश गौतम जी, उन्होंने इस कविता को लिखा है। और उनकी जुबानी ही ये कविता कही गई है। लोगों ने काफ़ी बार सुना है, बट आज मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस अमावस्या के महापर्व पर। तो आप लोग भी जो है सुनिए, पसंद आता है अगर तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और ये चीज़ें इसी टाइम पे सुनने का मौका भी होता है और सुनी भी जाती हैं। तो कोशिश यही है कि आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो जो एक और आप लोग देखते ही हैं कि जो गाँव में एक मेले का माहौल होता है, जो एक खुशी होती है, चाहे वो बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, सबके लिए एक अलग जुनून होता है। तो वो मेला चाहे वो प्रयागराज में हो, चाहे वो किसी के गाँव में हो, चाहे वो किसी शहर में हो, मेले का मतलब फिर मेला ही होता है, भीड़। उसी को मेला कहते हैं, उसका एन्जॉय ही अलग होता है। तो उसका ही वर्णन है, थोड़ा-सा आप लोग देखेंगे कि भक्ति के रंग में रंगल गाँव देखा, धर्म में करम में सनल गाँव देखा। और अगल में बगल में सगल गाँव देखा, अमौसा नहाए चलल गाँव देखा। और येहू हाथे झोरा वहू हाथे झोरा, और कान्ही पे बोरी कपारे पे बोरा। और कमरी में केहू और कथरी में केहू, रजाई में केहू दुलाई में केहू। और आजी रंगावत हई गोड़ देखा, हंसत हूँ बब्बा तनी जोड़ देखा। और घुंघटवे से पूछे पतोहिया के अय्या, गठरिया में अब का रखाई बतैहा। हर हउवे लुग्गा हर हउवे पूड़ी, रामायण का लग्गे हवे मड़ुआ के ढूंढी। चाउर और चौर चिउरा किनारे के ओरी, और नयका चपलवा अचारे की ओरी। अमौसा के मेला अमौसा के मेला, ये हुए भैया अमौसा के मेला। और मचल हुए हल्ला चढ़ावा उतारा, खचाखच भरल रेल गाड़ी निहारा। हर गुर्री गुर्रा हर लुर्री लुर्रा, बीचे में हुए शराफत से बोला। और खचा और क्योंकि स्टेशन पे भाई जब आप जाते हैं, मेला होता है, भीड़ होता है। आज भी आप लोग देखेंगे कितनी भीड़ है ट्रेनों में। यहाँ तक कि जो प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन है, उसको भी रोक दिया गया है। तो वही कि खचाखच भरल रेलगाड़ी निहारा। और बप्पा रे बप्पा अदैया रे दैया, तनी हमें आगे बढ़ई देता भैया। मगर केहू दर से टसकले न टसके, मसकले न मस्के, टसकले न टसके। मतलब इतनी भीड़ थी कि लोग चिल्लाहट मची हुई है। कोई कह रहा हमको आगे बढ़ने दो, अरे बाप रे इतनी भीड़ है, आगे निकलने दो, ये है वो है। लेकिन कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा। सबको बस आगे बढ़ना है, सबको बस ट्रेन में घुसना है, मेले में जाना है। तो इस तरीके का कुछ माहौल मेले का। और उसके बाद क्या होता है कि जब लोग आपस में चलते हैं, जाते हैं जहाँ गांव के 10-20 लोग 50 लोग इकट्ठा हो गए, तो आपस में चर्चाएं भी होती हैं, खूब सारी बातचीत होती है। तो उसके आगे देखिएगा आप लोग कि छिड़ल है हिताई मिताई के चर्चा, पढ़ाई लिखाई कमाई के चर्चा। और दरोगा के बदली करावत है केहू, वो लग्गी से पानी पियावत है केहू। अमौसा के मेला अमौसा के मेला। आपस में सब पता ही है, बातचीत होती है, सब सबकी अपनी अपनी बात होती हैं। आपस में सब चर्चा करते हुए जा रहे हैं मेले में। और उसी मेले में एक नया जोड़ा, जो अभी हाल की बात है, मतलब हाल फिलहाल ही साल के अंदर ही शादी वगैरह हुई होगी। तो वो भी अपनी फैमिली के साथ, मतलब अपनी हस्बैंड वाइफ दोनों लोग जा रहे हैं। तो उनका भी वर्णन है इसमें कि गुलब्बन के दुल्हन चलें धीरे धीरे, भरल नाव जैसे नदी तीरे तीरे। सजल देह जैसे हो गौने के डोली, हंसी हो बतासा सहद हुए बोली। मतलब अब आप समझ जाइए कि वो माहौल क्या था। धीरे धीरे चल रही है भाई, हंस रही है, खुश है, अपने हस्बैंड के साथ जा रही है मेला देखने, फुल फैमिली, गांव के भी और सब लोग। और ज़रा थोड़ा सा लोग उनको बचा भी रहे हैं कि धक्का वक्का ना लगे। तो इस तरीके से आगे का बाकी वर्णन देखिएगा कि सबे देवी देवता मनावत चले ली, और नरियर पे नरियर, सबकी अपनी मन्नत होती है। क्योंकि अपने भारत का कल्चर जो है ना, कुछ लोग क्यों लोग कंडीशन के ऊपर मन्नत रखते हैं। किसी के
कुछ होने वाला है तो मन्नत मांग ली, किसी को कुछ करना है तो मन्नत मांग ली, किसी का कुछ पूरा हुआ उसका चढ़ावा पूरा करने की, तो सबकी अपनी अलग अलग तरीके की मन्नत है। तो उस पे कि सबे देवी देवता मनावत चले ली और नरियर पे नरियर चढ़ावत चले ली, किनारे से देखें इशारे से बोलें, कहीं गांठ जोड़ें कहीं गांठ खोलें। मेले का बड़ा मनोहारी दृश्य होता है। जो भी लोग होते हैं अपने अपने देवी देवताओं को मनाते हुए कि भाई हम नारियल चढ़ाएंगे, हम चुंदरी चढ़ाएंगे, ये सारी चीजें करते हुए चलते हैं। और इसी में आपको पता ही है कि जब मेले में जाओ या कहीं वैसी जगह तो चप्पल बहुत गायब होती है। तो चप्पल का भी इसमें वर्णन है कि यही में और चप्पल का भी वर्णन है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, क्या होता है कि मेले वगैरह में अक्सर ना कई पुराने यार दोस्त मिल जाते हैं। तो वही हाल हुआ कि उस मेले में एक बचपन की दो सहेलियां मिल गई, जो कि मेरे ख्याल से दोनों की शादी हो चुकी थी, शादी के बाद मिले नहीं। तो उसके बाद जो है बड़े दिन बाद उनकी आपस में मुलाकात हुई, तो उसका वर्णन जरा सुनेंगे आप लोग कि एही में चंपा चमेली भेटैली और बचपन के दोनों सहेली भटैली, वो आपन सुनावें दोनों अपन गहना गदेला गिनावें। असौ का बनौलू असौ का गढ़ौलू तू जीजा के फोटू न अब तक दिखौलू, ई उन्हें रोके न ऊ उन्हें टोके, दोनों अपने दुल्हा के तारीफ झोंकें। हमें अपना सासू के पुतरी तू जाना, हमें ससुर जी के पगड़ी तू जाना, शहरियों में पक्की देहतियों में पक्की, चलत हुए टेम्पू चलत हुए चक्की। मने मन जरयो गड़े लगली दूनो, भइल तू मैं लड़ाई लगनी दूनो। मतलब दोनों आपस में मिली बातचीत, बड़ी पुरानी दोस्ती, फिर दोनों अपने ससुराल का अपनी फैमिली का बखान करते हुए एकदम मान नहीं रही हैं। लेकिन वही है कि जब स्त्री जहाँ भी हो ना, तो वो एक दूसरे की बड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। भैया थोड़ी देर हुआ, वो अपनी बताई, इतने मारे पीठ हो गई कि मने मन लड़े और जरे लगली दूनो, भइल तू मैं लड़े लगली दूनो। और छोड़ा लड़े लगली दूनो, और साधु छोड़ावे सिपाही छोड़ावे हलवाई, जैसे कड़ाही छोड़ावे अमौसा के मेला, यह हुए भैया अमौसा के मेला। और उसके बाद क्या होता है कि चलो ये तो उनकी बात हो गई कि दोनों लोग लड़ झगड़ रहे थे। और उसी में देखो सामान वामान भी बड़ा खोता है, आदमी खो जाते हैं, भीड़ इतनी होती, लोग अपने आप को ढूंढ नहीं पाते हैं। तो उसका भी वर्णन है, जरा सुनेंगे आप लोग ध्यान से कि करौता के माई के झोरा हेरायल और बुद्धू के बड़का कटोरा हेरायल, और टिकुलिया के जो है बिजुरिया के माई, बिजुरिया के जो है मचल हुए हल्ला त सगरो ढुढ़ाई चबैला के सगरो ढुढ़ाई चबैला के बाबू चबैला के माई, गुलबिया 77 निहारत चलैले, मुरहुआ पुकारत चलैले, और छुटकी बिटिवा के मारत चलैले, बिटिवई पे गुस्सा उतारत चलैले। और गोवर्धन के सरहद किनारे भेटैली, गोवर्धन का संगे पौड़ के नहैली, घरे चलते पाहुन दही गुड़ खियाई, भतीजा भैल बा भतीजा दिखाई। दोनों लोग मतलब खर्चा करना नहीं चाह रहे हैं कि मेले में कुछ खिलाएंगे तो खर्चा होगा, तो इसीलिए कह रही हैं कि घरे चलते पाहुन दही गुड़ खियाई, भतीजा भैल बा भतीजा दिखाई। भाई पुराने के उसमें थोड़ा सा होता ही है। और केहू साल स्वेटर दुसाला मोलावे, केहू बस अटैची के ताला मोलावे, केहू चाय दानी पियाला मोलावे, सुखौरा केहू मसाला मोलावे। मतलब सब अपना अपना जिसको जो खरीद रहे हैं, किसी को मसाला खरीदना, किसी को चायदानी खरीदनी, सब अपने अपने चीजों की जो है सामान खरीदने के लिए अपनी अपनी चीजों का मोल भाव कर रहे हैं। और उसी में उसके बाद क्या होता है कि लोग भाई इधर उधर चले जाते हैं। मेले में कई सारी नुमाइशें लगी होती हैं, कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी होती हैं उनको देखने के लिए, कि नुमाइश में जाके बदल गईली भौजी, और भैया से आगे निकल गईली भौजी, और आयल हिंडोला मचल गईली भौजी, और देखते डरामा उछल गईली भौजी, और भैया बेचारू जुड़त हुए खर्चा भुलैले न भूले पकौड़ी के मिर्चा, बिहाने कचहरी के चिंता, बहिनिया के गौना मसहरी की चिंता। मसहरी पहले एक बेड टाइप की आती थी,
बेड की तरह ही होता था, छोटा-सा सिंगल बेड टाइप का मान लो, बट वो उसके अंदर प्लाई नहीं होती थी, पट्टे लगे होते थे, उसको मसारी बोलते हैं आप लोगों को समझने के लिए कि अ मेले में कि जो है हाँ, बिहाने कचहरी, कचहरी के चिंता, बहिनिया के गौना मसहरी के चिंता, वो फटल हउए कुर्ता, टूटल हउए जूता, खलीका में खाली किराया के बूता, तबो पीछे-पीछे चलल जात हउए, कटोरी में सुरती मलल जात हउए। और उसके बाद अमावस्या के मेला, अमावस्या के मेला, ये हउए भैया अमावस्या के मेला। इस तरीके से जो अमावस का मेला, कुछ जो इसका माहौल होता है, जो वर्णन होता है, वो आप लोगों के सामने रहा। तो अगर अच्छा लगे तो ठोक के रखिएगा बिल्कुल, मज़ा आएगा, आगे और भी चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक यू।